द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय मीन्स ऑफ हिस्टोग्राम। आपको डेटा ये गिवन है, हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो वीकली वेजेस हमें गिवन है, ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इनका क्लास साइज सेम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्लास साइज है 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये क्लास साइज भी 5 है, बट यहाँ क्लास साइज हो गया 10। देन यहाँ 20 है और यहाँ भी 20 है। जब क्लास साइज हमें सेम नहीं गिवन होता तो हमें एज इट इज़ हिस्टोग्राम नहीं बनाना है इस डेटा से। तो हमें यहाँ पर जो इनकी फ्रिक्वेंसी है इनको एडजस्ट करना होगा, राइट। तो हम एक नई टेबल बनाएंगे जिसमें हम फ्रिक्वेंसीज जो है वो एडजस्ट करके लिखेंगे, राइट। सो फर्स्ट हमारे पास वीकली वेजेस हमारे पास एज इट इज़ ही रहेंगे, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 60 एंड 60 to 80, राइट। यहाँ पर जो हमारी ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी गिवन है वही लिखेंगे, 7, 9, 8, 5, 12, 12 एंड 8। और यहाँ हम लिखने वाले हैं एडजस्टेड, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, देखो आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास जो मिनिमम क्लास साइज़ है आपको वो देख लेना है। मिनिमम क्लास साइज़ मेरा है 5। या फिर आपको क्या देखना है कि इन सब क्लास साइज़ का जो HCF है हमें वो देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ 5, तो ये इनका HCF भी है, यानी कि सारी क्लास साइज़ इस 5 से डिविजिबल है, राइट। तो जो ये डेटा है 12, 12, ये हम 5, 5 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं कि हमारे पास अगर क्लास साइज़ 5 होता तो उस टाइम पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर इसका क्लास साइज़ 5 होता तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। ये चीज़ हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये 7 जो है अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी क्लास साइज़ कितना है 5, तो डिवाइडेड बाय 5 करो एंड मल्टीप्लाई बाय जो हमने इनका HCF सोचा था। HCF है इनका 5, यानी कि हम सारे क्लास साइज 5 करने वाले हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। ये 7 जो है 5 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है। देन हमें 5 में चाहिए, तो पहली फ्रीक्वेंसी हमारी सेम ही आएगी यहाँ पर। जैसे अब यहाँ पे करते हो 9, इसमें क्लास साइज कितना था 5, क्लास साइज से डिवाइड करना है और जो हमें रिक्वायर्ड क्लास साइज है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी 9 ही आएगा। थर्ड जो है 8/5 मल्टीप्लाई बाय 5, थर्ड भी हमारे पास सिमिलर रहा 8। नेक्स्ट में जब आप आओगे, नेक्स्ट में भी हमारे पास 5 ही है, तो 5/5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये भी सेम रहेगा। अब जैसे ये 12 है और क्लास साइज़ है 10। अब ये जो 12 है डिवाइडेड था 10 में, लेकिन हमें चाहिए ये 5 में, तो 5 टू द 10 यहाँ पे 6 आएगा, यानी कि अगर क्लास इंटरवल हमारा 5 का होता तो उसमें एडजस्ट होकर फ्रीक्वेंसी 6 बनती। सिमिलरली ऐसे नेक्स्ट 12 की है, 12/20 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और लास्ट है आपका 8/20 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 फॉर द 20 एंड 4 टू द 8, 2। तो यहाँ पर लास्ट फ्रिक्वेंसी जो है हमारी 2 आएगी। तो अब ये जो नई फ्रिक्वेंसीज आई हैं हमें इनके अकॉर्डिंग अपना हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। मैक्सिमम देखो 10 ही इनफ है हमारे पास यहाँ पर। मैंने 2 का गैप ले लिया, मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 वर्कर्स। यहाँ पे 10 से अप टू 80 है, तो 10 का ही गैप लेके चलेंगे। वर्किंग की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 10 to 15 है 7, 10 to 15 ये ध्यान रहे। तो यहाँ पर 5 जो है वो मिड में आएगा, कभी आप पूरा ही ड्रॉ मत कर दीजिएगा। वैल्यू है 7, तो 7 आपका यहाँ आएगा। राइट। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 9, 15 to 20 9, राइट।
नेक्स्ट हमारे पास है 8, 20 to 15, 20 to 25, 8, एंड 25 to 30 है 5, देन 30 to 40 है 6, अब ये जो बार आएगी ये हमारे पास 30 to 40 के बिटवीन आएगी, राइट। देन इसके बाद हमारे पास है 40 to 60, 40 to 60 आएगा हमारे पास 3, एंड 60 to 80 है हमारे पास 2। तो इस टाइप से हमें ये हिस्टोग्राम बनाना है, राइट। यहाँ पर रहेंगे हमारे पास एक्स एक्सिस पे आएगा वीकली वेजेस, एंड वाई एक्सिस पे आएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी, या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स भी आप लिख सकते हो। तो अगर आप इसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस वे में बनेगा, ठीक है। तो क्लियरली आपको नीटली ऐसे ही बनाना है। थैंक यू।